अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माहिद रोशन। जी बच्चे, हम कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं जब कोई फंक्शन गिवन हो, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर कोई फंक्शन गिवन हो या एब्सोल्यूट वैल्यू हो, कोई नेगेटिव स्क्वायर में हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्या हम इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, उसको ग्राफ पे हम लोकेट कैसे करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए मेरे पास एक जो है ना फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू या जी एक्स या एफ एक्स, कोई फंक्शन है स्क्वायर फॉर्म में है। जब इसको जो है ना ग्राफ पे शो करते हैं, कौन से वैल्यूज़ होंगे जो मैं आप टेम्परेरी ले लें, वैल्यूज़ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लें, पॉजिटिव ले लें, उनको हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। लेट्स सपोज जब मैं इनपुट इस x के बदले में मैं लगाती हूँ 0, तो y भी 0 का स्क्वायर ले लो तब भी वो y भी 0। अब मैं इस स्क्वायर के बदले में मैं 1 लगाती हूँ, 1 स्क्वायर ले लो, 1 टाइम 1 इज 1 को 2 दफ़े लिखते हैं, 1 टाइम 1 इज 1 अगेन। चले 1 मैंने लिया, 1 आ गया। अब मैं 2 लेती हूँ इसके बदले में, 2 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम 2 इज 4। इसका मुझे मिलेगा आउटपुट, जब मैं इनपुट 2 देती हूँ तो आउटपुट मुझे मिलेगा 4, 2 एंड 4। अब मैं नेगेटिव कुछ नंबर्स लेती हूँ, -1 लेती हूँ। जाओ इनपुट -1 होल स्क्वायर, आउटपुट उसका पॉजिटिव बनेगा क्योंकि नेगेटिव टाइम नेगेटिव मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इट गिव्स +1। आ गया बच्चे। अब यहाँ जब मैंने -1 आउटपुट दिया, सॉरी इनपुट दिया, तो आउटपुट मेरा पॉजिटिव आ गया। अभी -2 देती हूँ, सिमिलर -2 जब उसका स्क्वायर बनता है, स्क्वायर उसको टाइम करते हैं तो मेरे पास आता है पॉजिटिव। अब इसको ग्राफ पे कैसे शो करें, लोकेट कैसे कर लो। आपको कार्टेशियन प्लेट के बारे में पता है, ऑर्डर पेयर पता है, एब्सीसा और ऑर्डिनेट का पता है। ऑर्डर पेयर में हम लिखते हैं 0 and 0, दिस इज एब्सीसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर में होते हैं बच्चे। अब आपको पता है कार्टेशियन 4 जो है ना मेरे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आपको पता है किस क्वाड्रेंट में एक्स कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है। सबसे पहले ग्राफ इसी तरह बनेगा। ये देखिए ग्राफ मैंने बनाया है। वर्टिकल जो लाइन होती है वाई एक्सिस होती है और हॉरिजेंटल जो लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है। इस साइड पे जो है ना पॉजिटिव नंबर्स लोकेट करेंगे और इस साइड पे नेगेटिव होते हैं, जो है ना अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब देखिए मेरे पास ऑर्डर पेयर में जब मैंने x 0 पुट किया, y भी 0 आ गया, मीन्स बोथ आर लोकेटिंग ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे ही आ गए मेरे बच्चे, यहाँ ओरिजिन पे ही आ गए 0 and 0। जब मैंने 1 इनपुट दिया, उसका आउटपुट 1 आ गया, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे 1 से ऊपर जाए मेरे बच्चे 1 and 1, ये होगा 1 and 1। अब मैंने 2 इसका दिया इनपुट, आउटपुट मेरे पास आ गया 4, पॉजिटिव दोनों। 2 से ऊपर जाओ मेरे प्यारे बच्चे, और टेढ़ नहीं बनना आपने, सीधे ऊपर जाके यहाँ ये बना 2 and 4। अब सिमिलर कुछ नेगेटिव नंबर्स लिए, -1 and 1, -1 x यहाँ है और +1 ऊपर, ये इधर ऊपर इधर जाए बच्चे, ये हो गया -1 and 1। सिमिलरली -2 मैंने दिया, पॉजिटिव आ गया, -2 इज हियर, -2 से ऊपर जाए 4, यहाँ -2 and 4। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं तो इसकी शेप क्या बनती है। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ इन पॉइंट्स को मैं मिलाती हूँ, ओरिजिन में भी है 0 and 0, ऐसे ज्वाइन करें बच्चे, एक कर्व लाइन बनेगी। देखिए ऐसी लाइन बनती है। इस लाइन का नाम क्या होगा आपके ख्याल में, मैथ्स की जबान, कर्व लाइन बन गई, इसका नाम है पैराबोला। यानी जो स्क्वायर में होंगे मेरे पास वो पैराबोला में आ जाएगा, उसकी पैराबोला शेप बनेगी। ठीक है मेरे बच्चे। अब नेगेटिव हो, सिंपल सी बात है, नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड बन गया ना, डाउन, ये जो है ना नेगेटिव मेरे पास नंबर्स आएंगे तो वो डाउनवर्ड बनेगा। इसमें भी वही होगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये समझ आई है तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको समझ, जस्ट नेगेटिव नंबर्स होंगे। देखिए इसमें भी हम टेबल बनाएंगे, इनपुट आउटपुट एक्स वाई। जब आप 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 आ गया, 0 लगाइए 0 आइए, क्योंकि उसका साथ कोई नेगेटिव वो नहीं होती। जब आपने 1 लगाया, जब आपने 1, ये तो माइनस अपनी है, जब आपने 1 लगाया तो क्या होगा, इसका स्क्वायर ले लो तो -1 आ गया, -1।
ठीक है। अब यहाँ आप 2 इनपुट देते हैं, 2 मैं अगर 2 इनपुट देती हूँ, ये बनेगा आपका 2 टाइम 2 इज 4, 4 बाकी ये नेगेटिव साइन है तो ये 4 बनेगा मेरे बच्चे, -4। सिमिलरली आप -1 देते हैं तो उसका क्या बनेगा, -1। मैं -1 देती तो ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव, और ये बाहर ये नेगेटिव बनेगा। जब आप नेगेटिव देते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है, बहुत दूर ले जाते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसमें भी यही होगा बच्चे। ओरिजिन 1 2 3 4 तक जाते हैं, 1 2 3 लेट्स सपोज 4, और उनके बीच जो है ना डिस्टेंस सेम होना चाहिए बच्चे। यहाँ दिस इज ओरिजिन, ये 1 2 1 2 3 4 ये नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ 1 ये 2 3 एंड 4। अब देखिए मेरे बच्चे, जब मैंने 0 इनपुट दिया उसका आउटपुट भी 0 आ गया, ये यहाँ है ओरिजिन पे ही आ जाएगा। जब मैंने 1 इनपुट दिया -1 आ गया, 1 से -1 यहाँ आ गया मेरे बच्चे। जब मैंने 2 पॉजिटिव इनपुट दिया -4 आ गया डाउनवर्ड, 2 से यहाँ -1 दिया 1 आ गया, -1 कहाँ है मेरे बच्चे, -1 मैंने दिया तो ये 1 ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं हमने गलती की है। -1 दिया, -1 मैंने दिया तो ये पॉजिटिव है माइनस, और ला -1 ही बन गया था मेरे बच्चे। देखो मैंने -1 दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, बनने के बाद ये -1 बन गया, -1 यहाँ। अब इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब मैं -2 देती हूँ तो ये बनेगा -4, तो नीचे -2 देती हूँ तो -4, फिर से डाउनवर्ड बना। देखिए मेरे बच्चे, डाउनवर्ड ऐसे, सिंपल सी बात है। जब ये नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव डाउनवर्ड बनेगा, पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सिमिलरली अनदर केस, जब एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो उसका क्या बनेगा, कैसी शेप बनेगी मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट वैल्यू हो। चलो मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी यही ही ग्राफ बनेगा, सेम टू सेम। अब आउटपुट इनपुट सेम ही लगा दें, बहुत लंबा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करेंगे इसको। ये देखिए, इसके लिए मैं टेबल बनाती हूँ, फिर ग्राफ पे लोकेट करते हैं इसको। दिस इज x एंड y। जब आप x 1 लगाते हैं तो y भी जाहिर सी बात है 1 होगा। जब यहाँ -1 लगा, सॉरी 0 पे जाते हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। जब ये मैं 0 लगाती हूँ तो जाहिर से एब्सोल्यूट 0 मीन्स आल्सो 0 ही आ गया बच्चे। जब मैं यहाँ 1 लगाती हूँ तो एब्सोल्यूट 1 इज आल्सो 1। जब मैं -1 लगाती हूँ, -1 देखिए, एब्सोल्यूट -1 आप पिछली क्लासों में, निचली क्लासों में आप पढ़ के, प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। जब एब्सोल्यूट में कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होता हो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है, ये 1 होगा। जब आपने -1 दिया ये 1 आ गया, आपने 2 दिया, बहुत दूर ले जाते हैं, ज़्यादा लंबे नंबर्स नहीं लेते हैं, 2 तक ही लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2 तक। 2 लिया तो ये ही 2 ही, जब आपने 2 लिया तो 2 ही बन गया, उसका डबल नहीं हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, प्लस नहीं हो रहा है, बस इसी तरह ही। चले, जब आपने -2 दिया तो क्या होगा मेरे बच्चे, -2 दिया तो +2 बनेगा। इसका ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, 1 2 3 4 y। यहाँ पे देखो x, ये y, ये x डैश, ये y डैश था बच्चे, ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है। जब आपने देखना है, ये y डैश है, ये x डैश है, 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर्स होते हैं यहाँ, 1 2 3 4। चले मेरे बच्चे, 1 2 3 4 तक आपने 0 लगाया, 0 आ गया ओरिजिन पे, 1 लगाया 1 आ गया, 1 एंड 1। जब आपने -1 लगाया तो +1 आ गया, नेगेटिव एंड +1 यहाँ। 2 लगाया 2 आ गया, 2 एंड 2, -2 एंड +2, इधर से ऊपर जाए बच्चे, ऐसे कोई लाइन बनती है, ऐसी वाली लाइन, ये बनता है इस तरह के ग्राफ। फंक्शन और ग्राफ बहुत ही आसान है बच्चे, जैसे आपने थोड़ा जो है ना साइन का ख्याल रखना है, ये नेगेटिव हो तो फिर क्या बनेगा, पॉजिटिव हो तो क्या बनेगा, जैसे उसको। और आपको XY प्लेन पे जो है ना नेगेटिव कहाँ पे लोकेट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं एज यू नो, सेकंड में होते हैं ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव है।
और फोर्थ में क्या है बच्चे, x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। ये सारा अगर आपको जो पता चला तो यहाँ से जो है ना हमने टेबल जो बनाया डायरेक्टली आप लोकेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलो मेरे बच्चे, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और अगर कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।